हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्लक्स और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति जो प्रूफ होता है वो सारा क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये भी स्टडी कर चुके हैं। अगर आप आज का लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले आप लोग एक बार फ्लक्स और गॉस की प्रमेय की जो प्रूफ किया है उसको आप जरूर देख लें, जिससे आपको ये अनुप्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है जो गॉस का फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है। ठीक है, उस चीज़ का सेंस अगर आपके अंदर है, उस चीज़ को आप अच्छी तरह समझते हो तो उसके जो भी डेरिवेशंस हैं उससे रिलेटेड वो आप क्लियरली अच्छी तरह से प्रूफ कर सकते हो और खुद बना सकते हो डेरिवेशन किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमारा रहेगा गॉस के अनुप्रयोग में, फर्स्ट टॉपिक जो है उस पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। अनंत लंबाई का तार है मतलब जो हमारे पास वायर है उसकी लंबाई क्या है, अनंत है, कोई सीमित लंबाई नहीं है। ठीक है, तो और जो अनंत लंबाई का तार है वो पूरी तरह से आवेशित है, उस पर प्लस चार्ज है आपका। ठीक, इसके कारण हम लोग इससे r दूरी पर एक पॉइंट P मानेंगे जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, आपको ध्यान होगा कि मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले भी निकलवाई है कि एक तार है उस पर प्लस चार्ज है, उससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, जिसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके से था। ठीक है, और वहां पर हम लोगों ने घटक तोड़े थे। ठीक, इसे इस तरीके से सॉल्व किया था। बट अब जो हम करने वाले हैं उस पर ध्यान दो आप अच्छी तरह से। ठीक, ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आप जरूर कंप्लीट करें। अब हम क्या करने वाले हैं, तो गॉस थ्योरम जो बोलती है सबसे पहले वो अपना गॉसियन पृष्ठ बनाती है कि जो भी चीज आवेशित है आपके पास में उसका एक गॉसियन पृष्ठ खींच लो आप। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो तार है अनंत लंबाई का इसका एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। इसके लंबवत एक एल लंबाई का सिलेंडर लेंगे, इसके लंबवत एल लंबाई का ले लेंगे सिलेंडर। ठीक, ये हमने एक एल लंबाई का सिलेंडर लिया है, तो आप ये मान सकते हो जो एल लंबाई का सिलेंडर हम लोगों ने माना है इस तार के कारण, ये इसका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। मतलब गॉसियन पृष्ठ का मीन यहाँ पर क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है जिसे हम एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे इस अनंत लंबाई के तार के लिए। ठीक, इसके सरफेस पे मतलब इस तार से r दूरी पर इसके पृष्ठ पर, किसके पृष्ठ पर, सिलेंडर के पृष्ठ पर, जो आपका सिलेंडर है, बेलन है, उसके पृष्ठ पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपका डायग्राम हो गया। इस एल लंबाई के तार को आप कोई भी नाम दे सकते हो, देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब आपकी तरफ कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये एक तार है, इसका वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है ये आपको पता है। ठीक है, इसका वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन बनता है ये भी आपको पता है। जब हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं तो हम करते क्या हैं, तो आपको क्या याद आना चाहिए, क्योंकि आपके पास में जो गॉस की प्रमेय जो उसके द्वारा निकाला गया फॉर्मूला ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आता है अच्छी तरह से तो आपको ये समझ में भी आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो उसके जो उसका सेंस है, जो उसकी फीलिंग है, गॉस की प्रमेय कैसे आई, कैसे कैसे निकाला गया, उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको अनुप्रयोग बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब मैंने गॉस की प्रमेय के बाद में आपको कूलाम का नियम वाला एक डेरिवेशन करवाया था जिससे हम बोला था हम लोगों ने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हमने वो डेरिवेशन कराया था सेम उसी बेस पर ये डेरिवेशन है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। तो हमें गॉस की प्रमेय करनी है तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसकी पहले देख लो इसकी डायरेक्शन क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन दिशा क्या है। तो देखो जरा, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि एक वायर है तो वो कैसी दिशा बनाएगा, अपने चारों ओर, उसकी दिशा क्या होगी, चारों ओर।
मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो त्रिज्यक होंगी, त्रिज्या के फॉर्मेट में होंगी इस तरीके से, चारों ओर बना रही होंगी, यहां से यहां से यहां से यहां से सब तरफ से फील्ड बन रहा होगा। ठीक, अगर मैं इस वक्रीय पृष्ठ का निकालूं, इस पूरे वक्रीय पृष्ठ का मतलब ये तार है, इसके चारों ओर जो घुमा हुआ पृष्ठ है, ठीक, इस वक्रीय पृष्ठ का अगर निकालूं, ठीक है, फ्लक्स तो कैसे निकलेगा, तो मैं उसका एक छोटा सा पृष्ठ ले लेता हूं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिशा क्या है, वो ये है। ठीक, अब इसकी जो मैंने पृष्ठ लिया है, सूक्ष्मतम क्षेत्रफल लिया है, उसकी दिशा क्या है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक, ए वेक्टर जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। ठीक है, दोनों की दिशा सेम है, ये पता चल गया। ठीक, अब एक ऊपर भी सरफेस है, अगर ये तार है, अगर ऊपर सरफेस है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, नीचे है तो वो नीचे की तरफ क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक, तो ये आपको एरिया पता होना चाहिए। तो ये आपका एरिया वेक्टर क्या है, इसका ऊपर की तरफ है, ये तो हमें दिख रहा है, साफ साफ क्लियर है, क्योंकि ये पृष्ठ ऊपर की ओर होगा, ये पृष्ठ नीचे की ओर है, तो इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है। ठीक, दिशा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, दिशा आपकी ये हो गई। ठीक, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है, और इसके इस पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, वो तो सेम रहने वाली है। क्यों, क्योंकि उसकी दिशा तो तार इस तरीके से है, उसकी दिशा तो इसी डायरेक्शन में ही होगी। ठीक, इसके लिए भी दिशा इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक, ये तो दिशा सेम रहेगी, ये कहीं भी चेंज नहीं होनी है। ठीक, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश ई और ए के बीच में कहां पर क्या क्या कोण बन रहा है। ठीक है, अगर इतना आपको पता है कि दोनों का कोण कहां कहां बन रहा है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक, माना अनंत अतः वाई वाई डैश, वाई वाई डैश क्या है, वाई वाई डैश ये एल लंबाई है। ठीक है, वाई वाई डैश के लिए एल लंबाई का एक बेलन, मतलब सिलेंडर, ठीक है, बेलन, एल लंबाई का एक बेलन बनाएंगे जो उसके लिए गॉसियन पृष्ठ होगा। ठीक है, तब अब ध्यान दो, ये तो एक बेसिक थ्योरी जो आप लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, कि हमने एक लंबाई का तार है, ठीक है, इस पर एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ माना जो बेलन की आकृति का है। ठीक, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना तो आप पता ही सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, अब देखो आगे, अब हमें E और A, क्योंकि गॉस की परिमेय स्टार्ट होने वाली तो हमें E और A के बीच में सबके एंगल पता होने चाहिए। ठीक, तो देखो गॉस की परिमेय क्या होती है, ये तो आपको पता है ना। तब गॉस की परिमेय यहां लिख देता हूं, फाई E बराबर क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की परिमेय होती है। तो फाई E क्या होता है, ये होता है फ्लक्स। ठीक, फ्लक्स होता है तो मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, EDS cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, या दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या है, तो हमें क्या निकालना है, E निकालना है, DS, इन दोनों के बीच में कोण ये निकालना है, DS बताना है और Q बताना है। 1 2 3, ये तीन चीजें निकालकर आप इस फॉर्मूले में रख दोगे, आंसर आ गया। ठीक, यही तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसी लेक्चर में यही करना है। ठीक, अब देखो आप जरा, फाई E बराबर EDS cos थीटा, तब गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, ये फ्लक्स ही तो है, फाई E बराबर ये। ठीक है, तब देखो आप, अब मैं जब ये निकाल रहा हूं तो ये कुल फ्लक्स है ना, ये वाला E तो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखो जरा, E तो बाहर आ जाएगा, DS, इन दोनों बीच में कोण क्या है,
अब यहां पर 3 कोण बन रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सही है। देखो एक बात आपको याद रखनी, मैंने इधर का क्यों नहीं लिया, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो मैं इधर का लूंगा तो ये भी 90 डिग्री पर है, सेम इसकी तरह है। इधर का लूंगा ये भी 90 डिग्री पर है, सेम इसी की तरह है। cos 90, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, cos 90। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, अब ये मैंने इधर का वक्र पृष्ठ क्यों लिया है, अगर इधर का वक्र लूंगा तो ये एक ही तो है, त्रिज्या वक्र एक ही तो, पूरे वक्र का एक ही निकलेगा। तो हमने एक सूक्ष्मतम क्षेत्रफल मैंने पहले ही यहां पर मान लिया, और वो क्या माना है, ds। क्या माना है, ds पहले ही मान लिया। जब इसके द्वारा एंगल निकाल सकते हैं तो पूरे पृष्ठ पर एंगल वही बनेगा। सही है, तो इसलिए हम लोग इतना लेंगे। तो ये टोटल जब फ्लक्स निकलेगा तो किसका निकलेगा, पूरा फ्लक्स तो निकलेगा। देखो पहला फ्लक्स निकालते हैं, तो पहला फ्लक्स निकलेगा ऊपर से, चलो इसे मानते हैं हम टॉप, ऊपरी पार्ट, यह है वक्रीय। ठीक है, वक्रीय भाग, और यह है बॉटम, निचला भाग। ठीक, ये 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो देखो पहले टॉप का देख लेते हैं, तो यहां पर लिख लो टॉप वाले भाग के लिए। ठीक है, EDS cos 90 डिग्री। सही है, 1 2 3 पार्ट है इसके, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों की दिशा सेम है, 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो पहले टॉप के लिए हमने लिया, टॉप लिया EDS cos 90 प्लस EDS cos 0। ये किसके लिए है, ये वक्रीय पृष्ठ के लिए है, वक्रीय कर्व लिख सकते हो यहां पर, कर्व। ठीक है, चाहो तो अगर इंग्लिश में यूज करना है आपको तो कर्व सरफेस। ठीक है, प्लस EDS cos 90, cos 90 नीचे वाला, ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो आपको बचेगा क्या यहाँ पर, तो cos 90 0 प्लस cos 0 1, तो ये बचेगा आपका EDS बचा, प्लस ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब देखो phi E बराबर EDS ये कंप्लीट फ्लक्स आ गया, EDS ये क्या है, ये बेलन है, ds क्या है, क्षेत्रफल है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrl। 2πrl, l लंबाई का है तो 2πrl। ठीक है, इतना आ गया। अब एक चीज ध्यान दो जरा, अगर l लंबाई का ये तार है तो इसका पृष्ठीय घनत्व कितना होगा, रेखीय आवेशित घनत्व। ठीक है, लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना होगा, आवेश प्रति एकांक लंबाई, इस पूरी लंबाई पर आवेश कितना है, l लंबाई प्रति एकांक लंबाई, मतलब किसी एक लंबाई के लिए मान के चलेंगे हम लोग, क्या है इसका घनत्व, लैम्डा बराबर Q/L। ये हम पहले भी लैम्डा, सिग्मा, ठीक है, ये सब लेकर चले हैं पहले भी, आपको ध्यान होगा जब मैंने आवेश का वितरण करवाया है। ठीक है, उसमें तो मैंने आपको घनत्व निकालने का तरीका बताया था। अगर इसका घनत्व हमने क्या माना है, लैम्डा माना है, तो आवेश बटे एकांक लंबाई। ठीक, तो आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, ज्ञात करनी है तब रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, ये याद रखना। ठीक है, यहां से आप Q का मान भी निकाल सकते हो, तो यहां से Q का मान क्या निकल कर आएगा, ठीक, तब आवेश कितना हो जाएगा, Q का मान, तो Q बराबर लैम्डा L, Q बराबर लैम्डा L, ये Q का मान आ गया। ठीक, अब देखो जरा, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से चलेंगे हम लोग, तब E ये क्या हो जाएगा, 2πrl, ये किसका मान निकल कर आ गया, फ्लक्स का आ गया पूरे का मान। अब क्या बचा, Q का मान निकाल लो। ठीक, आवेश Q बराबर लैम्डा L, गॉसियन पृष्ठ संबद्ध आवेश कितना होगा, Q बराबर लैम्डा L। तब गॉसियन प्रमेय से, गॉसियन
प्रमेय से। प्रमेय क्या है इसकी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी प्रमेय है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान क्या है, फाई का मान ई 2 पाई आर एल है, ई 2 पाई आर एल है। क्यू का मान क्या है, लैम्डा एल, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ई बराबर क्या जाएगा, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया एक अनंत लंबाई का तार था, उस अनंत लंबाई का तार का हमने गॉसियन पृष्ठ लिया जो एल लंबाई का था। ठीक, अब इस तार पर कितना घनत्व है, तो लैम्डा बराबर क्यू बटे एल ले लिया। ठीक, अब देखो आगे, तो हमने क्या माना, एक अनंत लंबाई का आवेश तार, इस पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब रेखीय घनत्व के लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होगा। अतः वाई डैश के लिए एल लंबाई का एक बेलन बनाएंगे जो उसके लिए गॉसियन पृष्ठ होगा, तब गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई डी एस कॉस थीटा, ये क्या है, यहां से फाई ई का मान ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस निकाला, ई डी एस मतलब टोटल पृष्ठ, तो यहां पर 3 हमारे पास कोण थे, 1 2 3, तीनों कोणों को लिया, 1 2 3। ठीक, ये क्या था, बॉटम का नीचे वाला भाग, तीनों कोणों को लेकर जिसका मान 0 आया, इसका मान 0 आया, इसका मान 1 आया, ये ले लिया। ईडीएस क्या है, ईडीएस क्या है, बेलन, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, क्योंकि एल लंबाई का बेलन है। ठीक है, तो 2 पाई आर एल लिख लिया हम लोगों ने, तो फाई ई का मान निकल कर आ गया। आवेश कितना है इस पर, गॉसियन पृष्ठ पर, क्यू बराबर लैम्डा एल, तब गॉसियन की प्रमेय से करेंगे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई का मान ये आ गया, क्यू का मान ये रख दिया, ई का मान निकाल लिया, वो आ गया ये। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना ही काफ़ी है, इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा अनंत लंबाई की समतल आवेशित अचालक प्लेट है हमारे पास में, अनंत लंबाई की ये भी प्लेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक आवेशित समतल प्लेट बना लेंगे हम लोग। अब अगर ये एक प्लेट है, कुछ इस तरीके से प्लेट है, तो इस पर बनने वाला वैद्युत क्षेत्र, अचालक प्लेट है, आवेश अंदर की ओर होगा, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इस प्लेट का वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इस प्लेट का वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, ये 2 डायरेक्शन होंगी इसकी। ठीक, अब इस डायरेक्शन में अगर बनेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ जो इसका मानेंगे वो हम उस दोनों ही डायरेक्शन में मानकर चलेंगे। कैसे, मतलब हम क्या करेंगे, उस पर एक बेलन ले लेंगे, एक पृष्ठ के हम लोगों ने क्या किया है, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर एक गॉसियन सरफेस कैसे माना है, गॉसियन पृष्ठ कैसे माना है। अब ये मान लो इस पृष्ठ के बीच में एक इस टाइप से बेलन मान लिया। ठीक, अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसका वैद्युत क्षेत्र इस प्लेट के कारण यहाँ पर आ जाएगा और इधर वैद्युत क्षेत्र का यहाँ शो करेगा। ठीक, तो इस गॉसियन पृष्ठ के कारण ही हम लोग क्या करेंगे, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और ये दूरी क्या होगी, इसके सेंटर से 8 दूरी पर ये पॉइंट होगा P। ठीक, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कुछ इस टाइप का पृष्ठ बनने को आपको दिखेगा। सही, अब इस पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, ये तो 8 दूरी पर निकालेंगे। ठीक, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये जो पेज है, जो पृष्ठ है, उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी इस तरीके से और इसकी इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में रहेगी E। ठीक, अगर इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करूं, ठीक है, तो ये पृष्ठ कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ का इस डायरेक्शन में होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अलांग होगा, इसी की ओर होगा। ठीक, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक, क्षेत्रफल सदिश। और एक है आपका वक्रीय पार्ट, जैसे पिछले बार डेरिवेशन में वक्रीय पार्ट था इस तरीके से बना हुआ बेलन, अब इसका कैसा है, इस तरीके से बना हुआ बेलन। ठीक, तो इसका वक्रीय पार्ट क्या होगा, इसकी क्षेत्रफल सदिश आपका ये रहेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन यही रहेगी, सेम है।
ठीक। इसकी वैल्यू रिश्ते पिछले वाले की वो इस डायरेक्शन में होगी और क्षेत्रफल सदिश भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, सही। बस दिशा इसके विपरीत है, बट डायरेक्शन तो ये रहने वाली है, सही है। इसका वक्रीय पृष्ठ का भी आपका ये रहेगा, ठीक। अब जो 90 डिग्री पर है वो तो हो जाएंगे 0 और जो 0 डिग्री पर वो हो जाएंगे 1, सही। अब इतनी बात अगर समझ में आती है तो आते हैं हम अपने डेरिवेशन पर, किस तरह से सॉल्व करेंगे। माना एक समतल आवेशित अचालक प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके पृष्ठ पर कितना घनत्व होगा, सिग्मा बराबर कितना होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये एक प्लेट है तो प्लेट का क्या होगा, एरिया होगी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। तो चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब अतः आवेश, इस तरह से मत लिखो, इस तरह लिखो, अतः गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, देखो Q बराबर सिग्मा A, Q बराबर सिग्मा A, Q का मान तो यहीं पर निकल आया, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, तब देखो एक है आपका वक्रीय पृष्ठ, ठीक है, और एक क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत, इस वाले पृष्ठ के लंबवत, ठीक, दोनों के बीच कोण 0 डिग्री, ठीक है, एक है पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। तब गॉसियन प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है आपकी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें इसमें ही सारे वैल्यूज रखनी है। तब इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, फाई ई बराबर ई डी एस, अतः फ्लक्स कितना होगा, ई डी एस कॉस थीटा। कितने पार्ट्स जरा ये देखो जरा इसके, 1 2 3 4 पार्ट हैं। ये तो 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, सही। वक्रीय पृष्ठ तो एक ही है इसका, ये 2 पार्ट है, 1 और 2, एक इस डायरेक्शन में और इसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में, इन दोनों को ले लो। एक आपका है ये समतल कॉस 0 थीटा प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री, एक कॉस 0 डिग्री, एक कॉस 90 डिग्री, ये क्या है, वक्रीय वाला पार्ट, ठीक, प्लस एक और है विपरीत समतल आपका, माइनस का ई माइनस का डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। ये कॉस 0 डिग्री, ये कॉस 90 डिग्री और ये कॉस 0 डिग्री, 0 90 0, ये भी 90, इसे 0 मान लो, एक ही बार लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो जरा, फाई ई बराबर कॉस 0 1 है तो क्या जाएगा, ई डी एस आ गया, सही है। अब प्लस, ये क्यों छोड़ दिया मैंने, कॉस 90 का मान 0 प्लस
माइनस माइनस प्लस EDS cos 0 का मान 1, तो ये भी क्या जाएगा EDS। ठीक, कुल पृष्ठ, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5E बराबर EDS क्या है, ये EDS क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। तो हम इसे ए मानकर चलते हैं, वैल्यू फिर कभी रख लेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है पूरा एरिया, मतलब EA प्लस EDS, ये भी क्या है एरिया, टोटल एरिया क्या है EA, तो बराबर क्या आ गया 2EA। ये किसका मान आ गया, फ्लक्स का, 2EA। सही है, ये फ्लक्स का मान भी आ गया, आवेश का मान भी हमारे पास में है। तब गॉसियन प्रीमिस में सारे मान रख दो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर। ठीक, 5E का मान क्या है 2EA, लिख लें पहले, ये आ गया, उसके बाद में इसका मान है 2EA इज इक्वल टू, क्यू का मान क्या है, क्यू है लैम्डा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, ए से ए कैंसिल, तब E बराबर क्या बचा, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लो, एरिया तो हो गया कैंसिल, एरिया रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड, ठीक, मेरे पास में एक पृष्ठ है, एक प्लेट है, ठीक, उस प्लेट पर इधर वैद्युत क्षेत्र है और इधर वैद्युत क्षेत्र है, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस तरह से होगी। अब इसी की मैं दो कंडीशन कराने वाला हूँ, दो कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। ठीक है, बाकी इसके दोनों जो डेरिवेशन थे वो फिनिश होते हैं। देखो अगला डेरिवेशन है समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, समतल चालक प्लेट के कारण। अभी तक हम दोनों अभी अचालक प्लेट जो ली थी वो इस तरीके से थी, उसका वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, उसका वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी भी हम ये लेने वाले हैं, बट ये दोनों जो चालक प्लेट हैं, हम यहाँ पर दो चालक प्लेट लेंगे, एक ये है, ठीक, और एक ये है। अभी हमने पिछला डेरिवेशन कराया था, उसमें जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो निकल कर आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने थोड़ा गलती कर दिया इसमें, गलती क्या किया, बस मैंने रेखीय आवेश में वहां सिग्मा माना है, बट मैंने दो जगह वहां पर लैम्डा ले लिया था। ठीक है, उससे मैंने एड करके सिग्मा लिख दिया है वहां पर, आप इस पर ध्यान देना। ठीक है, वहां लैम्डा नहीं है, सिग्मा है। ये एक सिंबल है घनत्व का, सिग्मा और लैम्डा, क्योंकि लैम्डा मैंने उससे पहले वाले डेरिवेशन माना था, सिग्मा मैंने इसमें माना है, दोनों को अलग अलग मान लेंगे हम लोग। ठीक है, बस इतनी, कोई गलती नहीं है। ठीक है, हम सिंबल कोई सा भी मान सकते हैं, ठीक, क्योंकि मैंने वहां पर लैम्डा लिख दिया था इस तरीके से, आप उससे क्या लिखेंगे सिग्मा। ठीक है, ये मैंने माना था। तो ये भी एक प्लेट है जो धनावेशित है। प्लेट कैसी है, धनावेशित। धनावेशित प्लेट। ठीक, ये देखिए, अब जरा ध्यान दो, ये दोनों प्लेट धनावेशित है, एक प्लेट ये रखी है और एक प्लेट ये रखी है। ये भी अपना वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनाएगी, ये भी अपना वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनाएगी। सही है, कुछ गलत नहीं है। अगली चीज, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इस प्लस के कारण ये प्लस प्रतिकर्षित होगा, मतलब दूर भागेगा, तो इधर की ओर भागेगा। ठीक, ये प्लस इस प्लस के कारण दूर भागेगा, तो ये इधर की ओर भागेगा। ठीक, ये जो मैंने तीर बनाया, जो आपको समझाया, ये बहुत इजी तरीका है, सरल तरीका है इन चीजों को सॉल्व करने का। ठीक, अब यहां पर 3 पॉइंट आए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 क्षेत्र बन गए मेरे, 1 2 3। ठीक, 3 क्षेत्रों के अकॉर्डिंग आप वैद्युत क्षेत्र निकालो, बहुत सरल लगेगा आपको, देखो जरा। ठीक, क्षेत्र फर्स्ट, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, जो उधर वाली दिशा है उसे पॉजिटिव, उसके विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब माइनस। ठीक, तो देखो, ये एक प्लेट है, ये बी प्लेट है। ठीक, ई ए
ई बी, ये बी के कारण इधर आ रही है, ये ए का विद्युत क्षेत्र है, सही है। ये ठीक। अब देखो जरा, मैं क्षेत्र 1 की बात करूंगा, क्षेत्र 2 की बात करूंगा, क्षेत्र 3 की बात करूंगा, ठीक। अलग अलग निकाल लेने की, जब दो प्लेट आप धनावेशित आमने सामने रखे हो तब इन प्लेटों के बाहरी सिरे पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इधर सिरे पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, दोनों प्लेटों के बीच पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यह हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो जरा, क्षेत्र 1 की बात करते हैं तो ई ए बराबर क्या आएगा, ये विपरीत दिशा है तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि हम प्लेट के कारण निकाल चुके हैं वैद्युत क्षेत्र कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी बराबर यही क्या निकल कर आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या आएगा माइनस, क्योंकि दोनों दिशाएं क्या है विपरीत, तब परिमाण क्या निकलेगा इनका, परिमाण मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र ई ए प्लस ई बी बराबर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस माइनस, दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा सोचो जरा, ठीक। इसका पृष्ठीय घनत्व नहीं माना मैंने क्या, ठीक कोई नहीं मान लेते हैं, इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 1, इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 2, ठीक। ये क्या है इसका रेखीय घनत्व, तब देखिए घनत्व सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब देखो जरा, इसमें कॉमन क्या जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक। और साथ में क्या चल रहा है, माइनस बाहर चल रहा है। अब देखो माइनस बाहर लेंगे हम, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, इसे लिख लो माइनस, ठीक। माइनस बाहर लिया, अंदर बचा सिग्मा 1 माइनस माइनस प्लस सिग्मा 2, ठीक। यह आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अब क्षेत्र सेकंड की बात करें, क्षेत्र सेकंड, एक की डायरेक्शन प्लस एक की डायरेक्शन माइनस, ई ए बराबर प्लस वाला है ई ए, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बी बराबर माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सही, प्लस एंड माइनस, तब कुल परिमाण E बराबर ई ए प्लस ई बी, ठीक है। ई ए क्या है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर कॉमन क्या जाएगा, बाहर कॉमन आएगा 2 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो जाएगा आपका कुल वैद्युत क्षेत्र, कहां पर, बीच में, कहां पर हो जाएगा बीच में, सिग्मा माइनस सिग्मा 2 करके, ठीक है। क्षेत्र थर्ड लास्ट रिजल्ट ये वाला, दोनों दिशा क्या है प्लस है, तब ई ए बराबर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बी बराबर सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तब कुल परिमाण ई बराबर ई ए प्लस ई बी कितना जाएगा, कॉमन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक। यह आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, सही है। इसे आप अच्छे से समझ लें, फर्स्ट वाले माइनस आएगा शुरू में, ठीक, दूसरे वाले में सब माइनस होगा घनत्व,
और लास्ट वाले में यहाँ पर प्लस आएगा। स्टार्टिंग वाले में माइनस का वैद्युत क्षेत्र ये आ रहा है टोटल, ठीक। लास्ट वाले में प्लस में और बीच वाले में दोनों घन को माइनस करेंगे तब जाके वैद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा। ओके, ये बात समझ में आई, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन और लेंगे हम लोग, एक प्लेट लेंगे प्लस और एक प्लेट लेंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व। तो नेक्स्ट क्या है, समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, विपरीत आवेशित प्लेट है, मैंने आपको बताया, एक प्लस और एक माइनस, एक आप धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। दोनों पर जो घनत्व है वो प्लस है, इसके कारण जो इस पर घनत्व आया वो क्या आया है, माइनस आया है, ठीक। क्योंकि अगर +7 है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के हैं तो वो 7 ही माइनस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो घनत्व आया वही घनत्व इस पर आएगा, तो मतलब दोनों सिग्मा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इनका रेखीय घनत्व जो होगा, ठीक। तो रेखीय घनत्व क्या हो गया, सिग्मा रेखीय घनत्व, ठीक। अब दोनों की दिशाओं की बात करें कि इसके कारण दिशा क्या, इसके कारण दिशा क्या है। देखो प्लस के कारण जो आप दिशा जानते हो, प्लस के कारण दिशा एक ये होती है और एक ये होगी, क्योंकि दोनों तरफ होगी, आपको पता है, प्लस माइनस की तरफ जाता है, ये तो पता है ना, ठीक। और जो माइनस की जो दिशा होती है वो क्या होती है, वो अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ आ गई ये चीज, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ जब आ गई है, ये बाहर की तरफ जाएगी तो माइनस वाला प्लस की तरफ चलेगा, ये भी क्लियर है, जो इससे अगला प्लस मिलेगा, ठीक। और ये वाला प्लस माइनस की तरफ चलेगा, ठीक। दोनों की दिशाएं विपरीत, क्योंकि प्लस से निकलती हैं, माइनस की तरफ अंदर की ओर जाती हैं, बहुबल रेखा, ये हमें पता है, ये प्लस की तरफ जाएगा और ये माइनस की तरफ जाएगा, ठीक। ये आपके एरो बन के तैयार। अब यहाँ पर फर्स्ट रीजन और आपका सेकंड रीजन और आपका थर्ड रीजन, ये तीन क्षेत्र आपके बन गए। ये आपका पृष्ठ ए और ये पृष्ठ बी आ गया, ठीक। इसके कारण आप निकाल लो वैद्युत क्षेत्र कि यहाँ पर बाहरी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा और अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखो क्षेत्र बन के लिए क्या निकालोगे आप, जब क्षेत्र बन की बात करेगा वो, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो ई ए बराबर कितना निकल कर आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का है ना तो माइनस ले लो। ई बी बराबर कितना निकल कर आएगा, ये प्लस में है, उस डायरेक्शन में है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका परिमाण निकाल लो, कुल परिमाण कितना है इसका, ई बराबर ई ए प्लस ई बी। ई ए क्या है, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस और माइनस दोनों क्या हो गए, 0, दोनों का कट, ये आ गया ई बराबर 0। मतलब बाहरी क्षेत्रों में वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा इस क्षेत्र में, ठीक। अब क्षेत्र बी की बात करें, सेकंड क्षेत्र की, सेकंड रीजन जो आपका है, ई ए बराबर, देखो दिशा पॉजिटिव, इसकी दिशा भी पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब परिमाण क्या निकल कर आएगा, ई बराबर ई ए प्लस ई बी, कितना जाएगा, ये आधा है 1/2, ये भी आधा है 1/2, तो आधा आधा कितना हो जाता है, हो जाता है 1, कितना हो जाता है 1। तो ई का मान कितना निकल कर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब एक प्लेट आपकी प्लस हो और एक प्लेट माइनस हो, तब उन दोनों के बीच जो क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्षेत्र थर्ड की बात करें तो ई ए बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस डायरेक्शन में है, ये माइनस डायरेक्शन में है। ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में है, तो परिमाण कितना आ जाएगा, देखो ई बराबर ई ए प्लस ई बी, कितना आ जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों क्या हो गए, कट गए, कितना बचा 0। तो जब भी एक प्लेट प्लस की और एक प्लेट माइनस की हो, तो जो प्लेट हम प्लस वाली लेंगे उसके पास में एक
बिना आवेशित की हुई प्लेट रखेंगे तो उस प्लस के कारण इस पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस उस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो एक प्लेट जब प्लस की और एक प्लेट जब माइनस की हो तब क्या होता है, तब ये होता है कि उसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और जो इधर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बचेगा ही नहीं क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर E बराबर क्या होगा, जीरो, और यहाँ पर E बराबर क्या होगा, जीरो। बाहरी क्षेत्रों में वायु क्षेत्र नहीं होता है, और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आगे डेरिवेशन में काम आएगा, तो इस चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, अपने माइंड में एक्सप्लेन कर लो किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, प्लस और माइनस क्यों आया है, प्लस माइनस के बेस पर वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से निकल कर आया है। ठीक है, जब समान आवेशित प्लेट हो तब आपका क्या निकल कर आएगा, जब विपरीत आवेशित प्लेट हो तब आपका वैद्युत क्षेत्र क्या निकल कर आएगा। ठीक, तो ये सारे टॉपिक जो थे गॉस के अनुप्रयोग थे, वो आपके आज फिनिश हो गए। अब एक उसका जो लास्ट अनुप्रयोग बचा है गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा हमारा। ठीक है, वो कल के लेक्चर में देखते हैं वो किस तरह से निकलेगा, उसके बाद चैप्टर आपका फिनिश होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।